चलिए विद्यार्थीगण, मैं आपको संकल्प, शक्ति और दृढ़ता के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ। संकल्प शक्ति क्या होता है, दृढ़ता क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको उदाहरण के साथ पेश करेंगे। रही बात जीवन के सारगर्भित चीज, तो हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को कायम रखना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो हमारा सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जीवन जो है वो सही तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है कि नहीं। दिनचर्या जो है यो योजनाबद्ध तरीके से चलता है कि नहीं चलता है। इन चीज़ों पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। योजनाबद्ध जीवन ही मनुष्य को सही लक्ष्य की ओर पहुंचा सकता है। जिस जीवन में योजना नहीं है, जीने का सही सिलेबस नहीं है, दैनिक जीवन ही सिलेबस लेस है, तो यह समझ जाइए कि आप किसी भी काम को सही रूप नहीं दे सकते हैं। किसी भी काम को सही रूप नहीं दे सकते हैं। ये 100% श्योर है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जीवन में संकल्प और दृढ़ता का क्या महत्व है। जीवन में संकल्प और दृढ़ता का क्या महत्व है। बहुत से आदमी बहुत तरह के आम बाम जो मन में आता है बोलना शुरू कर देता है, बोल देते हैं। हर परिस्थिति से, जो जैसा परिस्थिति से जूझते हैं वैसा अपना वक्तव्य को रखते हैं। उनकी एक अपनी वाणी होती है जो समाज का सोशलाइजेशन के आधार पर उनका वाणी बनता है। वो अपने सिचुएशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर वाणी किसी के सामने व्यक्त करते हैं। तो किसी को जितनी बड़ी वाणी होता है वो उनका समाज, परिवार पर डिपेंड करता है कि आप कितना भाषाविद इंसान है। वो झलकता है आपके पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, जो समाज में योजना थी, उन योजनाबद्ध तरीके से आपने ज्ञान हासिल किया है कि नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपकी भाषा साबित करती है। तो भाषा जो होती है वो जो होती है एक समाज का लयबद्ध तरीका होता है, जिस तरीका के कारण आप अपने समाज के छवि को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और वो जो आप प्रस्तुत करते हैं, वो अगले आदमी जो होते हैं, वो आपकी सामाजिक सोशलाइजेशन अभी तक ने क्या पाया, क्या नहीं पाया समाज से, और समाज आपको क्या पाठशाला में शिक्षा दिया है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी आपकी भाषा से स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए हर इंसान क्या कुछ न कुछ योजना होता है। जो इंसान जैसे योजना समाज देता है उसी ढंग में वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो वो योजना आप कैसे लाएंगे, कैसे अपना जीवन का मॉडलाइज करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे, ये आपकी दृष्टि, दिव्य दृष्टि की योजनाबद्ध है। सब आपकी दिव्य दृष्टि योजनाबद्ध पर निर्भर करता है। तो जीवन में संकल्प क्या है और दृढ़ता क्या है, इस पर विशेष हमको फोकस करना है।
हर मनुष्य में क्षण दर क्षण भावनाएं जागती रहती है। हर मनुष्य में क्षण दर क्षण भावनाएं जागृत होती रहती है। भावनावेश में आकर इंसान कुछ से कुछ बोलते चला जाता है। कोई मनुष्य को देख लिया, उसका नकल कर दिया, उसके पिछली कर्म को सही से नहीं देख पाता है कि कोई मनुष्य महान बनता है, बहुत शीर्षस्थ स्थानों पर विराजमान है, तो उसके पीछे कितना बड़ा कर्म छुपा हुआ है, कितना बड़ा संकल्प शक्ति के बदौलत उस पोस्ट पर गया है, उस स्तर को पकड़ा है, ये चीज नहीं देखता है। भावना में बहकर वो कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो कुछ से कुछ बोलना, ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो बोल करके कर्म का सही रूप दे सके। नहीं तो बोल देते हैं भावना में आकर के, भावनावेश में, और उस पर वो उतर नहीं पाते हैं। तो हम जिस चीज को जीवन में ठान ले यह काम हम करके रहेंगे, और जो कर दे, चाहे जितनी बड़ी शक्ति, जितनी बड़ी हमको तपस्या करना पड़े, जितना हमको दुख सहन करना पड़े, कर्म के प्रति निष्ठावान हो और योजनाबद्ध हो, ऐसा बहुत कम मनुष्य देखने को मिलता है जो कह दे और पूरा कर दे। भावना में बह जाता है, बोल देता है, और जो कर देता है, जो करके दिखा देता है, तो यह शक्ति जो होता है वो संकल्प शक्ति होता है। उसमें बहुत बड़ा संकल्प शक्ति छुपा हुआ होता है, दृढ़ता होती है, जो कह करके अपने जीवन को योजना में बना करके उस लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तो ऐसे बिरले बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो आज देख लीजिए हर स्थान पर शीर्षस्थ है, हर स्थानों पर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो 100% उस पर हमारा कर्म उतर जाना चाहिए। संकल्प तो कर लिए लेकिन कर्म से हम वंचित है, तो हम संकल्प का सही रूप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो भी करते हैं उसमें सबसे बड़ा चीज है संकल्प के साथ उस पर दिन रात हर वक्त उस लक्ष्य को दृष्टि के सामने रखना और शरीर को एक्टिव रखना, सक्रिय रखना, मस्तिष्क को सक्रिय रखना। तभी हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कठिनता से मिलेंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत कठिनता से मिलेंगे कि कहे कि मैं यह कार्य करके रहूंगा और दिखाऊंगा भी। कहने के बाद वह करके दिखा दे, प्रायः देखा भी गया है, करके दिखलाया भी है। कुछ भावना में आकर कहा जाता है पर करते समय पीछे हट जाते हैं लोग। इसी व्यवहार को डींग मारना कहते हैं। कह दिया और कर्म वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ से कुछ हवा में बातें कर बैठता है, भावना में बह करके। तो ऐसे विचार वाले, ऐसे कर्म वाले को डींग मारना कहा जाता है। उसी को न कहते बहुत डींग हाँकते हो, हैं? आमतौर पर साधारण जीवन में भी यही देखा जाता है। कुछ कहावतें भी इसी प्रकार हमारे सामने आया भी है। जो कुत्ता बहुत भौंकता है वो काटता नहीं है, बहुत
गरजने वाले बादल जो होते हैं वो बरसते नहीं हैं। बरसने वाले बादल खामोश रहते हैं। शिकार करने वाले शेर खामोश छुप करके झाड़ी में बैठा करते हैं। उसमें आवाज नहीं होती है, आवाज नहीं होती है। इसीलिए जो हम कर्म अंदर ही अंदर करते हैं, एक न एक दिन उसका विस्फोट होना तय है। कर्म आप नहीं छुपा सकते हैं। जो भी आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, विचारते हैं, एक दिन वो विस्फोट होगा ही। कर्म के रूप में पृथ्वी तल पर जरूर उभर कर आएगा। इसीलिए बोलना नहीं चाहिए, बोलो मत। कर्म के प्रति निष्ठावान रहो, अपने कर्म पथ पर अडिग रहो, डटकर संघर्षों से मुकाबला करो और संकल्पवान बनो। इस संकल्प शक्ति के बल पर आज महान से महान शीर्षस्थ को देखने का तुम्हारे आंख जो है ललायित रहता है, वो तुम भी हो, उसमें तुम भी हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं हो, तुम हो। बशर्ते कि तुम्हारा संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। जी, तो इंसान को डींग नहीं हाँकना चाहिए और हर वक्त बोल करके किसी से तर्क कुतर्क नहीं करनी चाहिए। तर्क कुतर्क करने से आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी लैप्स हो जाएगा, आपके बाद कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेगी, तरह तरह की आप में भावनाएं को ठेस पहुंचाएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति को मजबूत रखने के लिए नकारात्मक विचारधाराओं वाले इंसान से बच के निकल जाना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचार वाले इंसान के साथ उठ बैठ करना चाहिए और सकारात्मक विचार अपने जीवन में हमेशा उड़ेल देना चाहिए। तभी आप संकल्प शक्ति को पहचान सकते हैं। संकल्प शक्ति क्या होता है? संकल्प शक्ति कमजोर तब हो जाती है जब आपके आस पड़ोस में बहुत से नकारात्मक विचारधारा मंडराने लगता है, तो आपका संकल्प शक्ति डगमगा जाएगा। इसीलिए नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहे। सकारात्मक विचार वालों के साथ उठ बैठ करना ही आपको संकल्प शक्ति को उच्च स्तर तक ला सकता है। इसीलिए संकल्प शक्ति को उच्च स्तर तक लाने के लिए आप उस तरह के समाज परिवेश को स्वयं चयन कीजिए, विचारिए, विचार विमर्श कीजिए कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है। आपको बनना है डॉक्टर तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, कि आप जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, तो आपको यह संकल्प करना है और जीवन में विकल्प को चुनना है कि जो हमने विकल्प चुना है उसका स्थान कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। आज हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और जाएंगे हम इंजीनियरिंग पढ़ने, क्या संभव है? इंजीनियरिंग का फैकल्टी अलग होता है, जाइएगा, आप में दोहरीकरण ज्ञान संस्कार होगा, जरूर जाइएगा। लेकिन आपका जीवन में संकल्प है कि हम यहाँ पर कुछ नई चीजों को खोज करें, तो आप अनुसंधान केंद्र में न जाएंगे कि आप जाएंगे वहां शमशान घाट, तो शमशान घाट में क्या चीज आपके दृष्टि पटल पर पड़ेगा? मुर्दा, शोक, मोह, माया आपके संकल्प शक्ति को झकझोर करके रख देगा। इसीलिए आप क्या बनना चाहते हैं उसके लिए आपको जगह को सिलेक्शन करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। तो
हमारे कहने का मतलब कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। एग्जाम्पल इज बेटर देन ऑफ परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन ऑफ परसेप्ट। करनी और कथनी में बहुत का अंतर है। तो कथनी और करनी का मेल प्रायः नहीं बैठता, इसलिए जब कोई कहता है कि मैं अमुक कार्य करके रहूंगा, जो सहज ही उस पर विश्वास नहीं होता। इसी कारण ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो अपनी कही हुई बात को पूरा करके दिखाए। इसीलिए घोषणा तो कर देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, उस रास्ते से भटक जाते हैं। थोड़ी दूर चला, कुछ दूर मेहनत किया, वो अपने भटक जाते हैं। हमेशा आपका जो लक्ष्य लिए है वो लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। जी, आदमी जब मरता है तो पास पड़ोस के सभी लोग क्या करते हैं? आदमी जब मरता है तो पास पड़ोस के सभी लोग मृत्यु को क्या करता है? अजेयता। क्या करता है? अजेयता को बताते हैं। मृत्यु को अजेयता घोषित कर देते हैं। अपना भी नाश्वर शरीर को स्वीकार करते हैं। अरे एक दिन तो सभी को मरना है। फिर इस दुनिया की असारता माया मोह की चर्चा होती है। संपूर्ण जगत को मिथ्या घोषित करता है, मिथ्या माना जाता है। यह संसार मिथ्या है, झूठा है, नादान है। किस पर करूं मैं श्रृंगार, तभी तो हर फूल से नफरत है, कांटों से बहुत है प्यार। इसी तरह के भावनाएं आपको दिलो दिमाग में छाने लगता है। मिथ्या संसार में भ्रमण कर रहा हूं, झूठे संसार को भ्रमण कर रहा हूं। यही सब भावनाएं आप में जागृत होना शुरू हो जाएगा, जो आपको संकल्प शक्ति को कमजोर कर देगी ना। तो संपूर्ण जगत जो है आपको मिथ्या नजर आएगा। कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में घटने लगेगी। सब माया मोह का खेल है, या सब स्वीकार करते हैं, इसके बाद अपने अपने घर चले आते हैं, घर चले जाते हैं। यह संसार झूठा है, नादान है। किस पर करूं मैं श्रृंगार, तभी तो हर फूल से नफरत है, कांटों से बहुत है प्यार। तो इन तमाम चीजों की जो चर्चाएं होती है वो आम बात हो जाती है। इस प्रकार की दशा को शमशान वैराग्य कहा जाता है। इस प्रकार की दशा को क्या बोलेंगे? शमशान वैराग्य। चलिए फिर अगले दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे। अभी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। संकल्प और दृढ़ता, कल आपको हर हाल में इसको देख करके आना है। जय भोलेनाथ।